नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, कुसग्ग मित्ता इमे कामा सन्निरुद्धम में आउए कस्य हे पुरा का जोगक्षेमम न संविदे। आगम की वाणी है, ये संसार के काम हैं, काम भोग हैं, वैषयिक सुख हैं, पौद्गलिक सुख हैं, ये कुशाग्र मात्र हैं। कुश के अग्र भाग पर बूंद लटक रही है, वह गिर जाती है, समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार ये सांसारिक सुख हैं, पौद्गलिक सुख हैं, भौतिक सुख हैं, वैषयिक सुख हैं, वे थोड़ी देर के होते हैं और कुछ समय में समाप्त हो जाते हैं। यह एक बात। दूसरी बात बताई इस श्लोक में, सन्निरुद्धम में आउए, तुम्हारा आयुष्य भी अति संक्षिप्त है। अति संक्षिप्त कैसे है? अवसर्पिणी के प्रथम अर में 3 पल्योपम का आयुष्य, फिर 2 पल्योपम, फिर 1 पल्योपम करोड़ पूर्व, और आज तो 100 वर्ष और 100 से कुछ ज़्यादा वर्ष मान लें किसी को आए तो, और सामान्यतया लंबा आयुष्य नहीं, 100, 125, 133 लगभग मान लें। यानी 3 पल्योपम की तुलना में यह वर्तमान में पंचम अर का आयुष्य बहुत सीमित हो गया है। तो आयुष्य तुम्हारा देवलोक में कितना लंबा आयुष्य, 33 सागरोपम का उत्कृष्ट आयुष्य देवगति में है, उसकी तुलना में वर्तमान के यहाँ के मनुष्यों का आयुष्य बहुत ही, मानो कोई बहुत ही थोड़ा है। तो शास्त्रकार ने हमें मानो चेतावनी यानी आगाह किया है प्राणियों को, कस्य हे पुरा का जोगक्षेमम न संविदे। किस हेतु को सामने रखकर तुम अपने योगक्षेम के बारे में ज्ञान नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो। योगक्षेम क्या? प्राप्तस्य प्रापणम योग है, प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमम, कि जो आध्यात्मिक दृष्टि से अब तक खजाना नहीं मिला उसको तो प्राप्त करने का प्रयास करना है। जो कुछ मिल गया है उसका संरक्षण, उसकी रक्षा करना है, यानी आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ना है। इस पर तुम ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? लगता है हमारे दीक्षार्थियों ने शास्त्र की इस वाणी को, शास्त्रकार की मानो आगाह रूप बात को, चेतावनी को किसी रूप में मानो स्वीकार किया है, और मानो योगक्षेम या आत्मकल्याण के संदर्भ में उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उद्यत हो गए हैं। आज यह जैन दीक्षा समारोह हो रहा है। दीक्षार्थी उपस्थित हैं, पुरुष हैं 7 और बाइयाँ 10 हैं। उनमें 6 साध्वी दीक्षा वाली, 4 समणी दीक्षा वाली हैं। तो इनके ये आज्ञा पत्र मेरे पास आ गए हैं। ये आज्ञा, लिखित आज्ञा पत्र तो आ गए हैं, और लिखित का अपना ठीक है महत्व है, पर मैं मौखिक और साक्षात प्रैक्टिकल लिखित के सिवाय भी अनुमति लेना चाहूँगा।
इसलिए जो ये 17 दीक्षार्थी हैं, इनके जो निकटतम, जो माता पिता या भाई जो निकटतम आज्ञा देने के अधिकारी हैं, वो मुझे दिखाई दें तो माताएं आदि जो निकटतम हैं वे भी। देखिए, ये अभी तक मानो आपके ही परिवार के सदस्य हैं, मानो आपका ही इन पर अधिकार है, संबंध है, और ये मानो यहाँ दीक्षा के लिए उपस्थित हैं, लिखित आज्ञा पत्र आ गए हैं। गिरबद्धम सुबद्धम भवति, लिखित आ गया साथ में मौखिक भी, तो हम इनको, मैं इनको दीक्षा दे दूं, आपकी आज्ञा है ना? ठीक है ना? ठीक है, आपका काम हो गया है। और भी इनके जो रिलेटिव्स हैं, जैसे मामा मामी, ऐसे चाचा चाची, दादा, ऐसे जो सगा सगी ऐसे हैं, वे भी एक बार खड़े खड़े दर्शन कर सकते हैं। तो आप लोग जो इनके रिलेटिव्स हों, आपका भी इस कार्य में अनुमोदन समर्थन है ना? आपका भी सपोर्ट है ना? वैसे ठीक है ना? ठीक है जी, ठीक है, काम हो गया आपका। अब मैं थोड़ा दीक्षार्थियों से इंटरव्यू संक्षिप्त में लेना चाहूँगा। अंतिम मेरा परीक्षण का जो है, एक बार पुरुष जो हैं ये भी और ये बाइयाँ भी खड़े खड़े रहें। देखो, तुम लोग जो अभी दीक्षा के संदर्भ में यहाँ जो उपस्थित हो मानो, तो यह साधु दीक्षा, साध्वी दीक्षा, समणी दीक्षा है। ये मैं जीवन भर की बात कर रहा हूँ। तुम सोच लो, जीवन भर इस साधना के पथ पर, संयम के पथ पर, संन्यास के पथ पर तुम चलने में अपने आप को सक्षम पा रहे हो क्या? तुम सोच लो पहले। या अनुशासन भी है, मान लो महाव्रतों की बात या संयम की साधना की बात है, इतना थोड़ा कठोर मार्ग है ये। इस कठोर मार्ग पर तुम चलने के लिए अपने आप को सक्षम मान रहे हो क्या? एक बार आंख मूंद कर और अंतिम रूप में सोच लो। अभी तक कोई खास बात नहीं है, मैंने दीक्षा अभी तक दी नहीं है। अगर कमजोरी हो, तुम्हारे नातीले बैठे हैं भी, हम इनको नहीं लेना चाहते, नातीले जाने। अभी तक तुम साधु साध्वी समणी नहीं बने। एक बार आराम से सोच लो, तुम पक्के हो ना, एकदम आंखें भले बंद करके सोच लो। क्यों, कैसे? पक्का ही पक्का हो ना? पक्के हो? ठीक है। अब यह जो संयम का मार्ग है, बहुत बड़ा मार्ग है। इतनी बड़ी संपत्ति है संयम जीवन और संन्यास का जीवन। वो बाबा के पास वो लड़का आ गया, वो सन्यासी के पास, बोला बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत गरीब हूँ, दया करो, कुछ मुझे दे दो। तो बाबा ने कहा एक काम करो, इस मेरे आश्रम के बाहर एक नदी है, अभी वो सूखी नदी है। थोड़ी देर पहले मैंने एक हीरा, कीमती हीरा उस नदी में फेंका था, तुम देख लो, वो नदी में हो तो तुम ले जाओ, उठा के ले जाओ। लड़का बाहर गया, उस सूखी नदी में चमकता हुआ हीरा दिखाई दिया, उसको उठाया, जेब में डाला, कुछ कदम अपने घर की ओर आगे बढ़ा। बड़ा वापिस आया, लौटा, सन्यासी के पास आया। सन्यासी ने देखा, रे वही लड़का वापिस आ गया कि बेटा वो हीरा मिला या नहीं? बाबा आपकी कृपा है, मिल गया मुझे। तो तुम्हारा काम तो हो गया, तुम्हारी गरीबी तो मानो मिट गई। अब वापिस क्यों आए हो? वापिस क्यों आए हो? बोला बाबा हीरा तो वो मुझे मिल गया, मैं घर की ओर थोड़ा आगे भी बढ़ गया था, एक प्रश्न मेरे दिमाग में पैदा हो गया। वो प्रश्न पूछने के लिए, उसका उत्तर पाने के लिए मैं आपके पास दोबारा आया हूं। बोलो बेटा क्या प्रश्न है? बाबा मैं आपको देखता हूं, आप यूं
भोले तो लगते नहीं मुझे, यूं अच्छे जानकार चिंतनशील है। मेरा प्रश्न यह है, मैंने थोड़ा जो हीरों के बारे में थोड़ा ज्ञान है मुझे, जो हीरा वहाँ वो मिला मुझे बहुत कीमती है। मेरा प्रश्न है, इतना कीमती हीरा आप जैसे व्यक्ति ने फेंका है तो सोच समझ करके ही फेंका होगा, और फेंका है तो क्यों फेंका? इससे भी कोई बढ़िया हीरा आपके पास होना चाहिए, जिसके होने से आपने इसको फेंका है। वो बढ़िया हीरा मेरे ख्याल से आपके पास है। मुझे वो हीरा बताइए, कौन सा हीरा है, वो मुझे दे दीजिए। ये छोटा हीरा नहीं, इससे भी कीमती जो हीरा, वो मुझे दो। तब सन्यासी ने आंखें मूंदी, फिर आंख खोलकर बोला, बेटा इससे भी बढ़िया हीरा मेरे पास है, तभी मैंने इसको फेंका है। वो हीरा है मेरा सन्यास, मेरी साधुता, वो मेरा हीरा है। उसके सामने यह ना चीज, तुच्छ चीज जैसा हीरा है, इसलिए मैंने इसको फेंका। और फेंका क्यों? मैं तो रखता भी नहीं था। एक कोई भक्त आया, बहुत आग्रह किया कि यह हीरा तो आपको भेंट में दूंगा, भेंट में दूंगा। मैंने कहा मुझे लेना नहीं, मैं साधु। पर उसने जिद करके मेरे इस कंबल के पास छोड़ दिया, चला गया। तो मैंने सोचा मेरे पास ये हीरा किस काम का, मैंने फेंक दिया नदी में। तो मैंने फेंक दिया था क्योंकि मेरा सन्यास है, उसके लिए यह हीरा काम का नहीं। तो बेटा वो सन्यास, इससे भी बहुत 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 कीमती हीरा मेरे पास है। लड़का बोला, बाबा मैं भी इस हीरे को फेंक रहा हूं, मुझे तो आपका सन्यास वाला, मुझे भी सन्यास दे दो, साधु बना दो, बस वो बड़ा हीरा मुझे दे दो। सन्यासी ने समझा बुझा कर उसके ज्ञातियों से बात कर उसको भी सन्यास की दीक्षा दे दी। आज ये दीक्षार्थी मानो मेरे से भी वो हीरा लेने के लिए आए होंगे कि बड़ा हीरा हम सबको दे दो। तो वो हीरा अब मैं मानो देने जा रहा हूं। नमोत्थुणम समणस्य भगवो महावीरस्य परम वंदनीय, परम स्तवनीय, परम श्रद्धेय, परम आराध्य भगवान महावीर को सभक्ति वंदन। परम श्रद्धेय, परम स्तवनीय, महामना जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के आद्य आचार्य प्रवर श्री भिक्षु स्वामी को सश्रद्धा वंदन। उनकी उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा और मैं जिनके चरणोपपात में रहा, मेरे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी और परम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मैं सविनय वंदन करता हूँ। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्वसाहूणम। एसो पंचनमोक्कारो सव्व पाव पणासनो मंगलानम च सव्वेशिम पढ़मम हवई मंगलम। करेमि, अब जो मुनि दीक्षा और साध्वी दीक्षा वाले हैं उनके लिए पाठ है। करेमि भन्ते सामा इयम सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखामि जावज्जीवाये तिविहम तिविहेणम मणेणं वाया एकाएणम न करेमि न कारवेमि करम तम पि अन्नम न समनु जानामि तस्स भन्ते परिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं बोशिरामि। जीवन भर के लिए जो ये दीक्षार्थी पुरुष और जो 6 ये बाइयाँ यानी पुरुष और बाइयाँ है, उनको जो मुनि और साध्वी दीक्षा वाले जीवन भर के लिए 3 कर्ण 3 योग से सर्व सावध्य योग का त्याग है,
बोलो त्याग है, बोल दो त्याग है। अब ये 7 और 6 ये तेरे साधु साधियां बन गए हैं। एक बार तुम एक बार बैठ जाओ, एक बार नीचे रहो। अब ये माला माला सब उतार देना है। मुमुक्षु भाइयां और वो संभाल सकती है, माला माला ये चीजें हैं मुमुक्षु भाइयों के लिए। अब ये जो 4 बाइयां दीक्षार्थी, इनकी समणी दीक्षा होनी है। समणी दीक्षा भी वैसे संन्यास का ही जीवन है। करेमि भन्ते सामा इयम मुसावाय अदिन्ना दान मेहुण कोह मान माया लोह राग दोष रूवम सावेक्षम सावज्ज जोगम पच्चखामि जावद जीवाये तिविहम तिविहेणम मणेनं वाया एकाएणम न करेमि न कारवेमि करम तम पि अन्नम न समनु जानामि तस्य भन्ते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं बोशिरामि। निर्धारित सावध्य योग का 3 कर्ण 3 योग से यावत जीवन के लिए त्याग है। बोलो त्याग है, त्याग है। अब ये चारों समणियां बन गई है सन्नी। अब गुरु वंदन करो, तिखुत विधि उठ बैठ कर विधि से ध्यान रखना, आगे पीछे जगह देख के ध्यान रखना। अब जो है ना ये रेलिंग को और इसको इधर मेरी तरफ दो, मेरी तरफ इसके चिपा के उसके चिपा के मेरी तरफ, यानी अब इसको मेरी तरफ थोड़ा मेरी तरफ कर दो। यानी करने का मतलब हाँ ठीक है मेरी तरफ, हाँ ठीक है जो वो मेरी और इधर कर, मेरी तरफ कर लो। हाँ ठीक है बस। इसको इधर इधर दिया, इसको उधर दिया, उसको इधर दिया, उसको आगे उधर, उसको इसको थोड़ा आगे कर, थोड़ा इसको आगे कर लो, थोड़ा इसको इधर। हाँ नहीं एक को खींच लो, हाँ बस बस ठीक है। अब यह मुनि साध्वी समणी दीक्षा के बाद अतीत की आलोचना है, वो भी हमारी आर्षवाणी के द्वारा होनी है। हमारा पाठ समझ में किसी के आए किसी के न आए, पाठ पाठ है। इच्छामि परिक्रमी इरिया वही आये विराहणाये गमना गमने पाणक कमने बीयक कमने हरियक कमने ओसा उत्तिंग पणग दगमट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जे में जीवा विराहिया एगिंदिया बे इंदिया ते इंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेशिया संघाइया संघट्टिया परियागिया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणम संकामिया जीवियाओ बबरोविया तस्य मिच्छा मि दुक्कड़म तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विशोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणम कम्माणम निघायनठाये ठामिकावुस्सग्गम अन्नत्थ ऊसशिएणम नीसशिएणम खाशिएणम क्षीएणम जंभाइएणम उड्डुएणम वायनिसग्गेणम भमलीए पित्तमुच्छाये सुहुमेहिम अंगसंचालेहिम सुहुमेहिम खेल संचालेहिम सुहुमेहिम दिट्ठि संचालेहिम एव मायि एहिम आगारेहिम अभग्गो अविराहियो होज्जमे काउसग्गो
जाव अरहंताणं भगवंताणं नमोकारेणम न पारे मिताव कायम। अब ध्यान करो, मैं यथासंभव किया मैं कहूँ तब पारना है। हाथ नीचे फैला के, हाथों को नीचे करके स्थिरता से ताव कायम। ठाणेणम मोणेणम झाणेणं अप्पाणं वो श्रीरामी। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथ यरे जिने अरिहंते कित्त इस्सम चौबीसम केवली। उसभ मज्जियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमइन च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे। सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिज्जंस वासुपुज्जम च विमल मनंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि। कुंथुम अरम च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयम नमिजिणम च वंदामि रिट्ठनेमिं पासम तह बद्धमाणम च। एवं मये अभिथुआ विहुय रयमला पहीण जर मरणा चौबीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पशीयन्तु। कित्तिय वंदिय मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिन्तु। चंदेषु निम्मलयरा आइच्चेषु अहियम पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सब्बसाहूणम। ध्यान संपन्न करें। लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तिथ यरे जिणे अरिहंते कित्त इस्सम चौबीसंपि केवली। उसभ मज्जियम च वंदे संभवमभिनंदनम च सुमइन च पौमप्पहम सुपासम जिणम च चंदप्पहम वंदे। सुविहिंच पुप्फदंतम शीयल सिज्जंस वासुपुज्जम च विमल मनंतम च जिणम धम्मम संतिम च वंदामि। कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनिसुब्बयम नमिजिणम च वंदामि रिट्ठनेमिं पासम तह बद्धमाणम च। एवं मये अभिथुआ विहुय रयमला पहीण जर मरणा चौबीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पशीयन्तु। कित्तिय वंदिय मये जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमम दिन्तु। चंदेषु निम्मलयरा आइच्चेषु अहियम पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। नमोत्थु णम अरहंताणं भगवंताणं आयिगराणं तिथयराणं सहसं बुद्धाणं पुरिसोत्तमाणं पुरिसशीहाणं पुरिसवर पुंडरीयाणं पुरिसवर गंधहत्थीणं। लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपयीवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवर चाउरंत चक्रवट्टीणं। दीवोताणं शरण गई प इट्ठा अपरिहय वर नाण दंसन धराणं विअट्ट छौमाणं जिणाणं जावयाणं तिल्णाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं सव्वण्णूणं सव्वदरिशीणं। शिव मयल मरुय मनंत मखय मव्वा बाह मपुनरावत्तयम। सिद्धि गई नाम ध्येयम ठाणम संपत्ताणम नमो जिणाणम जय भयाणम जय भयाणम। अब केशलोच संस्कार होना है तो पहले जो ये साध्वियाँ हैं वो ये ऊपर चढ़ करके इरिया से मिट्टी देख देख करके तुम छहों साध्वियाँ चल करके साध्वी प्रमुखा जी के आसपास पहुंच जाओ। धीरे धीरे सावधानी से चढ़कर
आ जाओ आ जाओ। और आगे थोड़ा, बाकी शेष साथियों इधर आ जाओ थोड़ी। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है। अच्छा, अब जो समणिया है वो अभी वहीं खड़ी है। अभी समणिया अब ले बैठ बैठ बैठो तो दिक्कत नहीं है। अब जो मुनि जी हैं वो जैसे पहले ऊपर चढ़ने का है क्या, चढ़ने का उस जगह है क्या, वो है तो चढ़ने वो पाटा ले लो, वो पाटा। अच्छा सतिया है, समणिया है पाटो है ना? ठीक है, अब मेरे पास आओ। हाँ, तार को बिना छुए, तार को न छूते हुए आने का। आ जाओ आगे पंक्ति में यहाँ खड़े। हाँ, इसके पीछे हो जाओ, आ जाओ। हाँ आ जाओ। अब केशलोच संस्कार है तो जो साध्वियां हैं उनका साध्वी प्रमुखा जी केशलोच संपन्न करें, और संत हैं उनका केशलोच मैं करने का प्रयास करता हूं। ये थोड़ा क्रम से दीक्षा क्रम से फिर आगे धीरे धीरे। भव्य दीक्षा समारोह जिसमें वो क्षण आ गए हैं जिन क्षणों में शिष्य अपना सर गुरु की गोदी में रखता है। अपने सिर को गुरु में की गोदी में रखते हुए यों देख करके हो सकता है आप लोगों के मन में भी भावना जग जाएगी, हमारे दिन में भी वह दिन आए जिस दिन हम भी गुरु की गोदी में अपना सर रखें। इधर परम पूज्य गुरुदेव अपने कर कमलों से इनके सर के जो रहे हुए केस है उनका बहुत कोमलता से लुंचन करा रहे हैं। और ऐसा लुंचन कराते हैं आप लोगों को भय लगता होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। गुरु के कोमल हाथ सिर को सहलाते हैं। ये दीक्षा समारोह आज जो संपन्न हुआ है और इसमें यदि जिस प्रांत में दीक्षा हो रही है, इस गुजरात प्रांत से 4 दीक्षाएं हो रही है। ये अपना आज के इस दीक्षा समारोह की एक और विशेषता है, आचार्य भिक्षु ने जब धर्म क्रांति की थी, जोधपुर पधारे थे, उस समय संतों की संख्या भी 13 थी और आज भी चारित्रात्माओं की नव दीक्षितों की संख्या भी 13 है।
4 समणी जी मिला करके यूँ 17 की संख्या हो जाती है। दोनों तरफ ये कार्य चालू है। परम पूज्य गुरुदेव अपने कर कमल से इधर नवदीक्षित संतों का सिर का लुंचन करा रहे हैं, शेष रहे केशों का। उधर साध्वी प्रमुखा सी जी साध्वियों का लुंचन करा रही है। पहले भी कहा था कि काश अच्छा होगा, अच्छा होता कि कोई अहमदाबाद का भी दीक्षार्थी इस दीक्षा समारोह में भाग लेता। अब आगे भी घोषित है, उसमें ज़रूर कोई न कोई अहमदाबाद का भाई जुड़ेगा, बहन जुड़ेगी। आप लोग बहुत शांति से इस कार्यक्रम को देखें। इसके बाद में एक विशेष आकर्षण का इन नवदीक्षित मुनियों का परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा नामकरण हो सकेगा। उस नाम को भी आप सुन करके एक खुशी की अभिव्यक्ति कर सकेंगे। उसके साथ आप लोगों के लिए एक दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि आज का समारोह अपने आप में अद्वितीय है। आचार्य भिक्षु जन्म 3 शताब्दी का ये अवसर है। दूसरा चरण चल रहा है और जिसका शुभारंभ संयम यात्रा के साथ में हो रहा है और गुरुदेव द्वारा जो घोष दिया गया, दृढ़ निष्ठा से करें प्रयास, हो सद्ज्ञान चरित्र विकास। आज चरित्र का विकास हो, इस दिशा में ये आगे बढ़े हैं और इस रूप में यह संन्यास का कार्यक्रम हो रहा है। वैसे आप लोगों की दृष्टि में, लौकिक दृष्टि में दिवाली तो कार्तिक महीने में आती है, अमावस्या या चतुर्दशी को, पर भौतिकता की चकाचौंध में भी धर्म की महिमा निराली है। भगवान महावीर के जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ में अभिनव खुशहाली है। मूल दिवाली में तो अभी कुछ देरी है, पर अहमदाबाद चातुर्मास के लिए तो आज महादिवाली है। ये महादिवाली का यह प्रसंग आपके जीवन में भी आए, यह भी जरूरी है। आचार्य प्रवर दीप के समान है। आचार्य तुलसी ने भी कहा, दीप सम सत दीप दीपन के लिए प्रख्यात है। जैसे दीपक से सैकड़ों दीप प्रदीप्त होते हैं, आचार्य भी दीप की भांति दूसरों को प्रदीप्त करते हैं और स्वयं प्रदीप्त रहते हैं। इस प्रकार आचार्य प्रवर अपने मुखारबिंद से, कर कमलों से ये दीक्षा इन दीक्षार्थियों को दिए हैं। और हाँ, और आप लोगों को एक बात और बता देते हैं। सूरत का जहान बेटा था, वह भी दीक्षा के लिए तत्पर है। छोटा है, उसके मम्मी पापा पूर्णतया आज्ञा देने में समर्थ नहीं हुए, पर अब इस दीक्षा समारोह से प्रेरित होकर के उनकी भावना भी बन गई है कि अब जहान भी, छोटा बच्चा भी वह दीक्षा ले तो हमारी ओर से आज्ञा है।
साध्वियों के लुंचन का क्रम साध्वी प्रमुखासी जी ने संपन्न करा लिया है और परम पूज्य गुरुदेव के गोदी में और अपने कोमल करों से उन नवदीक्षित मुनियों को गोदी मिल रही है। इसलिए जो जितना ज़्यादा केस रखता है उसको सबसे ज़्यादा गोदी मिलती है। हाँ हाँ, बीदासर में आचार्य श्री ने एक साथ में 43 दीक्षा दे करके एक कीर्तिमान किया था और उसमें 10 संत बने थे और 6 साध्वियाँ बनी थी। और आज उसके बाद का यह एक नया अध्याय है। उसके बाद में, और यूँ भी कह दूँ, इन 45 वर्षों में राजस्थान से बाहर यदि 7 दीक्षाएं संतों की हुई हो तो ये पहला अवसर ही अहमदाबाद में आया है। अभी अभी एक प्रसंग आया था और मुमुक्षुओं ने जोड़ा था। हम भी स्वामी जी के उस परिवार से हैं, ससुराल परिवार से हैं। और भारमल जी स्वामी के सामने भी एक प्रश्न आया था, आप कहाँ के हैं, मारवाड़ के हैं या मेवाड़ के हैं? तो भारमल जी स्वामी ने कहा था, मैं मेवाड़ का भी हूँ, मारवाड़ का भी हूँ। तब लोगों ने कहा, दो का कैसे हो सकता है? तब आचार्य भारमल जी स्वामी ने समाधान दिया, मैं मेवाड़ में जन्मा हूँ इसलिए मेवाड़ का हूँ, और आचार्य भिक्षु के गोद आया हूँ इसलिए मारवाड़ का हूँ। तो हम भी सभी भिक्षु स्वामी के ही परिवार के सदस्य हैं। अब ये अंतिम जो आज इंटरनेशनल ये दीक्षा समारोह है, ये अमेरिका के नागरिक का लुंचन हो रहा है। और साथ में कल वहाँ शहर में दीक्षार्थियों का शोभा यात्रा का क्रम रहा और उससे भी श्री भिक्षु संघ की अच्छी प्रभावना हुई, जिन शासन की अच्छी प्रभावना हुई। और आचार्य प्रवर के मुखारबिंद से निकला कि आज तो यह शोभा यात्रा है, कल से संयम यात्रा चालू हो जाएगी। और वो संयम यात्रा का क्रम आज ये जुड़ रहा है और ये गुरुदेव के कर कमलों से ये नवदीक्षितों के सर के जो शेष रहे केस थे, वो केस प्राय गुरुदेव ने अपने कर कमलों से उनका अपनयन कराया है। अब मुमुक्षु जहान भी अपनी तैयारी कर रहा है कि मुझे भी श्री चरण की गोद मिल जाए। और अब हम पुनः जुड़ते हैं परम पूज्य गुरुदेव के साथ में। जय जय ज्योति चरण।
हाँ जी हाँ हाँ हाँ। केसलोच संस्कार के बाद, हाँ बोलिए। माता पिता कहाँ है? कहने माता पिता कुछ कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं कहाँ है माता पिता? प्रवीण बेताना यदि उपस्थित हो तो आगे दर्शन कर लें, जहान को आज्ञा देना हो तो आगे दर्शन कर लें। अब यह रजोहलन प्रदान का उपक्रम होने वाला है। तो पहले नवदीक्षित मुनियों को यह रजोहरण प्रदान, हाँ 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 ठीक है, कभी मौका आने पर दीक्षा हैं। हाँ अप्रैल के बाद, अप्रैल, हाँ बात करके अभी सीखना और कर लो हैं, और सीखना। साधु प्रतिक्रमण सीख लिया पूरा? सुना साल सुना, ठीक है थोड़ा और कहते हैं बात जैसा भी होगा, फिर कभी आगे देख लेना है। अभी तो दीक्षा समारोह देख रहे हो ना, फिर तुम्हारा कभी हो तो वो देखना आप, हैं? ठीक है। तो रजोहरण प्रदान के लिए हमारा अहिंसा की साधना में सहायक है, प्रमार्जन में सहायक है। नानेनम दंसनेनम च चरित्रेण तहे वय खंति ए मुत्ति ए बद्धमानो भवाहिये। ज्ञान दर्शन चारित्र शांति और मुक्ति में सब वर्धमान रहो। आगे खड़े हो जाओ हैं, हाँ धीरे धीरे सब अच्छा विकास करते रहो धर्म की साधना में, अध्यात्म की साधना में। अब पहले सबसे बड़ा साधु जो है, सबसे बड़ा तुम में है ना। अच्छा खड़े खड़े रहो, खड़े रहो, बैठ जाओ, बैठ जाओ है। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, अब साध्वी प्रमुखा जी साध्वियों को नवदीक्षित को प्रदान करें। उससे पूर्व सब साध्वियाँ खड़े हो ना, खड़े हो। नानेनम दंसनेनम च चरित्रेण तहे वय खंति ए मुत्ति ए बद्धमाना या बद्धमानो भवाहिये। मूड बद्धमानो भवाहिये। ज्ञान दर्शन चारित्र शांति मुक्ति में वर्धमान रहो, खूब विकास करो जब तक मंजिल न मिल जाए। इस मंगल भावना के साथ अब साध्वी प्रमुखा जी रजोहरण प्रदान करें।
अब जो ये नवदीक्षित साधु साध्वियाँ समणियाँ हैं, उनका नामकरण स्थापित, नाम करना है। नाम भले, अब वो समणियाँ हैं वो ठीक है, वहाँ खड़ी है। नामकरण के क्रम में पहले नवदीक्षित मुनियों का मुमुक्षु विशाल नाम था, अभी वही नाम मुनि विशाल कुमार। मुमुक्षु जिगर था, अब मुनि जैनम कुमार, जैनम। मुमुक्षु मनोज था, अब मुनि मर्यादा कुमार। मुमुक्षु कल्प वही नाम मुनि कल्प कुमार। मुमुक्षु प्रीत वही नाम मुनि प्रीत कुमार। मुमुक्षु मोहक था, मुनि मेघ कुमार। अच्छा, मुमुक्षु अरहम मुनि आर्ष कुमार। अब जो साध्वियाँ नवदीक्षित हैं, जो मुमुक्षु भावना थी, साध्वी भावना प्रभा। मुमुक्षु मनीषा, साध्वी मंथन प्रभा। मुमुक्षु राजुल, साध्वी धीर प्रभा। मुमुक्षु कीर्ति, साध्वी कल्याण प्रभा। मुमुक्षु प्रेक्षा, साध्वी ऋतंभरा प्रभा। मुमुक्षु रश्मि, साध्वी रोशनी प्रभा। ये अच्छा, अब ये संत एक तरफ वो समणियों को ऊपर बुलाते हैं, तुम एक बार इधर आ जाओ, एक बार रास्ता कर दो, थोड़ा और आ जाओ, और आ जाओ, थोड़ा और आ जाओ, और इधर आ जाओ थोड़ा। अब समणियाँ धीरे धीरे रोशनी करो, प्रभा है, रोशनी, रोशनी प्रभा है। तब ऐसा है, फिर तो रहस्य प्रभा थी। वो रोशनी कहते हैं पहले से कोई होगा, तो अब इसका नाम थोड़ा संशोधित करते हैं। रश्मि का नाम साध्वी रहस्य प्रभा, रहस्य। हाँ, अब जो समणियाँ हैं, इनमें मुमुक्षु बीनु, बीनु समणी दिव्य प्रज्ञा। मुमुक्षु अंजलि, समणी अपूर्व प्रज्ञा। मुमुक्षु यह भाविका, समणी भविक प्रज्ञा। और मुमुक्षु साधना, समणी विनम्र प्रज्ञा। यह नामकरण की बात हुई है। अब देखिए, ये साधु साध्वियाँ बन गए हैं, तो आप इनका सम्मान करें। मथेन वंदामि। वो नियोजिका ना, नियोजिका, नियोजिका। ये समणियों को संभवतः बंदामी नमंसामी का करते हैं, बंदामी नमंसामी। ठीक है। अब देखिए, तुम खड़े हो जाओ, साधु साध्वियाँ हो, तुम समणियाँ हो, अपने संयम का थोड़ा किनारे पर मत जाना, किनारे। जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सहे जयं भुंजंतो भासंतो पावम कम्मंग। संयम पूर्वक चलना है, संयम पूर्वक खड़ा होना, खड़ा रहना, संयम पूर्वक बैठना, संयम पूर्वक सोना, संयम पूर्वक खाना, संयम पूर्वक बोलना, सारी बातों में संयम रहे, तो ये और जीवन में सहन करने का भी प्रयास रहे, और सारा महाभारत समिति गुप्तियाँ हमारा संयम जीवन है वो अच्छा रहे, इस प्रकार का तुम्हें प्रयास रखना है। आज हमारा ये दीक्षा समारोह है,
और आचार्य भिक्षु जन में बैठ जाओ जन में त्रिशताब्दी वर्ष के अंतर्गत भी त्रिदिवसीय यह दूसरा चरण त्रिदिवसीय कार्यक्रम भी है। उसके प्रथम दिन यह दीक्षा समारोह है। तो यह हमारा तेरापंथ धर्म संघ है। तो तेरापंथ तब और अब आचार्य भिक्षु के समय तेरापंथ था, आज भी तेरापंथ है। तो कई परिवर्तन भी हुए हैं कि एक छोटा सा परिवर्तन देखिए कि स्वामी जी के समय में मुख वस्त्रिका संभवतः ऐसी नहीं थी, चौड़ी वो रही होगी। आज मुख वस्त्रिका हमारी संभवतः उतनी चौड़ी नहीं है, थोड़ी शायद लंबी हो गई हो, चमकने वाली हो गई हो। यह तब और अब में थोड़ा अंतर आ गया। हमारे ये खोलियाँ होती है, उस जमाने में खोली रखने की परंपरा नहीं रही होगी। आज साधु साधियों के रजोहनों पर समाजनी पर खोली रहती है। तब और अब में यह थोड़ा वेशभूषा का परिवर्तन आ गया है। और चोलपट्टा उस जमाने में थोड़ा ऊंचा रहता हो तो आजकल उतना ऊंचा नहीं रहता होगा। और एक समय था तब हमारे यहाँ कोई ऐसा अनुव्रत प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान जैसे उपक्रम नहीं थे। आज तेरापंथ में ये लोक कल्याणकारी उपक्रम है। थोड़े समय पहले दीक्षा लेने वाले बैरागी बैरागण आते, वो गृहस्थों की वेशभूषा में आते, शायद गहने और सब पहन करके आते। आज अब कुछ वर्षों में आते हैं तो साधु का या वेश समणी जो भी दीक्षा का वेश पहन कर आते हैं। थोड़े वर्षों में मानो यह भी एक परिवर्तन आ गया है। इस प्रकार के अनेक परिवर्तन हुए हैं। आज हम माइक में बोल रहे हैं, स्वामी जी ने तो कभी माइक में भाषण दिया नहीं होगा। और ये वेशभूषा का और का आज हमारे साधु साधियाँ और समणियाँ अंग्रेजी में भी बोल लेते हैं। स्वामी जी के समय शायद कोई अंग्रेजी बोलने वाला बात करने वाला साधु हुआ नहीं हुआ, शायद नहीं। आज अंग्रेजी में बोलने वाली भी। और आज अमेरिका का नागरिक दीक्षा लेता है, स्वामी जी के समय में कोई अमेरिका का नागरिक दीक्षित नहीं हुआ होगा। तो तब में और अब में कुछ कई बातें हमारी मानो वो की वो है। स्वामी जी के समय भी एक आचार्य की परंपरा थी और आज भी एक आचार्य की परंपरा है। तो यूं कि उत्तराधिकारी का निर्णय वर्तमान आचार्य करे, वो परंपरा तब भी थी, आज भी वो परंपरा अभी मान्य है, स्थित है। और ये विहार चतुर्मास संबंधी मर्यादाएं संभवतः तब जो स्वामी जी ने बनाई वो मर्यादाएं आज भी हमारी। तो कई बातें तो संभवतः वे बातें आज भी है। कुछ वेश परिवेश कार्यक्रम आदि में परिवर्तन भी हुआ है। तो तब और अब बस तेरापंथ हमारा धर्म संघ निर्मल रहे, विशुद्ध रहे, गतिमान रहे। तब जैसा था अपेक्षा हो तो परिवर्तन करें, वरना वो मूल का था उसको बनाए रखें। हम मूल ज्ञान दर्शन साहित्य तत्व की दिशा में आगे बढ़ते रहें। तो आज का यह हमारा दीक्षा समारोह संपन्न होने जा रहा है। भाई बहन जो दीक्षा में आए हैं, कार्यक्रम थोड़ी देर में संपन्न होने वाला है। संपन्न होने के बाद हमें भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। भागदौड़ कहीं किसी के हमारी ओर से यानी चोट न लगे तो शांति रखनी चाहिए। भागदौड़ से हमें सामान्यतया बचना चाहिए, किसी दूसरे पर कोई तकलीफ न हो जाए। हमें संयम पूर्वक रहने का प्रयास करना चाहिए। तो इस दीक्षा समारोह के उपक्रम में एक ग्रास दान और उपक्रम है, वो साधु साधियों को देना है। समणियों को आहार तो नहीं देते, देखते हैं। तो वो हम हमारे प्रवास स्थल में जाने के बाद वो उपक्रम संपन्न कर सकेंगे। और इस रूप में यह हमारा दीक्षा देने वालों के नातीलों ने भी बड़ा दान दिया है। आहार पानी का दान देना एक बात है, अच्छी बात है। अपने पुत्र पुत्रियों आदि का दान देना बड़ी दीक्षा दान होता है। तो मानो यह व्रत यानी यह दान देने का मौका नातीलों ने जो प्राप्त किया है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम है। आपके परिवार के लिए भी अच्छी बात है कि परिवार में संयम शादियाँ तो मान लो परिवार में हो जाए, तो दीक्षा समारोह का प्रसंग तो कभी कभी कोई भाग्यशालियों के आता होगा।
तो आप लोगों ने ये जो काम किया है, दीक्षा की अनुमति दी है, अच्छा काम किया है। नवदीक्षित साधु साधियाँ समणियाँ खूब अच्छा विकास करें। और अब जो ये नवदीक्षित साधियाँ हैं, वो ना नवदीक्षित, हम साधियों को, जो हमारी शिष्याएँ हैं, हम साध्वी प्रमुखा जी को सौंप रहे हैं। इनकी देखभाल शिक्षण प्रशिक्षण के लिए साध्वी प्रमुखा जी को सौंप रहे हैं। ये जो 4 ये समणियाँ हैं, उनको आध्यात्मिक दृष्टि से देख रेख के लिए हम साध्वी वरिया संबुद्ध यशा को आध्यात्मिक ध्यान देने के लिए हम सौंप रहे हैं, साध्वी वरिया संबुद्ध यशा को, 4 समणियों को। और संत हैं वो तो मेरे आसपास रह ही सकते हैं। तो वैसे शिक्षण प्रशिक्षण की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, ये मुनि विशाल कुमार हैं, वे मुनि कीर्ति कुमार के पास शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें, कीर्ति कुमार। और ये मुनि जैनम कुमार है, वे मुनि अजित कुमार जी के पास शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें। मुनि ये मर्यादा कुमार है, वो मुनि दिनेश कुमार जी के पास शिक्षण प्रशिक्षण के लिए प्राप्त करें। और मुनि ये कल्प कुमार है, वो मुनि मदन कुमार जी के पास शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें। और मुनि ये जो प्रीत कुमार है, मुनि विश्रुत कुमार के पास शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें। ये जो वो मेघ मुनि मेघ कुमार है, वो मुनि कुमार समन जी के पास शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें। और मुनि ये आर्ष कुमार है, मुनि योगेश कुमार के पास शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करें। इस प्रकार ये शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था है। और कोई कार्य अवशेष, कोई प्रत्याख्यान तपस्या आदि का कोई बड़ी तपस्या कोई हो तो अब कोई तपस्या का प्रत्याख्यान करना अब ऐसा चाहें? है, साधु साधियाँ समणियाँ जाने के इच्छुक हों वो अब जा सकते हैं। हमारे ठिकाने में नई साधियों समणियों को लेकर आप पधारो, आगे पधारो।